नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। ईरान में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसके बाद भारत में हर महिला के दिल में शायद डर घर कर जाए। ईरान में एक लड़की के साथ पुलिस ने ऐसी बर्बरता की कि उसकी जान ही ले ली। पुलिस ने महसा अमीनी को हिजाब नहीं पहनने पर गिरफ्तार किया और उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई, जिसके बाद ईरान की महिलाओं ने हिजाब उतार फेंका और विरोध पर उतर आई हैं। बड़ा सवाल, क्या हिजाब नहीं तो महिलाओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? हिजाब नहीं पहनेंगे तो मौत मिलेगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस घटना के बाद मन में कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हिजाब नहीं तो क्या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं, कोई कीमत नहीं? उन्हें क्या मौत के घाट उतार दिया जाएगा? बिल्कुल उतार दिया जाएगा, बिल्कुल उतार दिया जाएगा। ये काम अफगानिस्तान में होता है, ये काम ईरान में होता है, ये काम इराक में भी हुआ है, सीरिया में हुआ है, हर जगह जहाँ जहाँ इस्लामिस्ट हैं, जहाँ जहाँ जिहादी होंगे, जहाँ जहाँ शरिया का कानून होगा, यही होगा। यही लॉ है, यही कानून है। और ये कानून बड़ी सख्ती से लागू की जाती है ईरान के अंदर। वहाँ तो एक पुलिस का डिपार्टमेंट ही अलग है जो ये मॉरल पुलिसिंग का काम करती है। उसको कहते हैं हिजाब पुलिस, जिसका काम है ये देखना कि कोई लड़की, कोई महिला, कोई बूढ़ी औरत भी हिजाब के बगैर घर से बाहर तो नहीं निकली, और अगर कोई मिल गई तो जानवरों की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट होता है, पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है जी। तमाम तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं किस तरह से ईरान में जो है। और ये ईरान की बात नहीं है, ईरान में तो अचानक से ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। वहां आप गूगल पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले तेहरान किसी यूरोपियन सिटी से कम नहीं था। जो फैशन था, लड़कियां जो बिल्कुल मॉडर्न आउटलुक हुआ करता था, कॉलेजेस में लोग शॉर्ट्स पहन रहे हैं, स्कर्ट्स पहन रहे हैं, जो मन आए सो पहन रहे हैं। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, इस्लाम का राज्य आ गया और एक दिन अचानक इन सब पे पाबंदी लग गई। पाबंदी ऐसी कि आप इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। आपको जीना है, बाहर निकलना है तो हिजाब पहनना होगा जी। तो आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब सीधा सीधा है कि इस्लामिक कानून के तहत हिजाब एक मुस्लिम लड़की की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चल रहा है। कहाँ हैं ये लोग, ये जो बंदर ब्रिगेड है, टूल किट वाले सब? कहाँ है ये सेकुलर ब्रिगेड? ऐसे तो फेमिनिज्म, ह्यूमन राइट्स और महिलाओं के अधिकार के लिए खूब ये बकबक करते रहते हैं। पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है क्योंकि 22 साल की एक लड़की बिना हिजाब के वो निकलती है, उसको मेल पुलिस वाले ने जानवर की तरह ट्रीट किया, पीट पीट कर उसे गाड़ी में बंद करके ले गए, इतना टॉर्चर किया कि 4 दिन में उसकी मौत हो गई। और अचानक से सारे लोग सड़क पे आ गए। वहां सब लड़कियां, महिलाएं, औरतें वो नकाब को फेंक रही हैं, हिजाब को फेंक रही है। ये सिर्फ एक घटना से नहीं हुआ है जी। ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो इस चीज को दबाते 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 अब आज के जमाने में तो इंटरनेट है, दुनिया को लोग देख सकते हैं मोबाइल फोन पे। दुनिया कहां से कहां निकल गई और ये दकियानूसी उस समाज का वो पीछे लेकर के जा रहा है। समय के साथ जो धर्म, जो समुदाय, जो देश, जो राष्ट्र
समय के साथ अगर बदलता नहीं है तो वो टूट और बिखर जाता है। जी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट स्टोरी है हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए कि कल तुम्हारे साथ भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई स्कूल के अंदर हिजाब नहीं अलाउ किया जा सकता। जी। 5 लड़कियां उडुपी की जिन्हें स्कूल में कहा गया कि भाई आम लड़कियों की तरह आओ, उसने कहा कि नहीं, ये तो हमारा धर्म है, हम एग्जाम नहीं देंगे लेकिन हिजाब पहनेंगे। ये आप समझिए, वो जो लाखों महिलाएं ईरान में और दुनिया भर में हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं, और हिंदुस्तान में कुछ लोग इस हिजाब को कैसे कंपलसरी किया जाए उसके लिए लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहां के तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये एक जाल है मुस्लिम लड़कियों को दिल्ली में भी, अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में भी ईरान में जो चल रहा है उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान का ये जो मुस्लिम समाज है, ये जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स है उस समाज के अंदर, बर्मा में कुछ होता है, रोहिंग्या के साथ कुछ होता है, फिलिस्तीन में कुछ होता है, तो ये हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं, आगजनी करते हैं, दंगा भड़काते हैं। तो जो ईरान में हो रहा है, वहां जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान में तो मुस्लिम महिलाएं बाहर आ सकती है। जी बिल्कुल। क्योंकि आज तुम नहीं आओगी तो कल यही मौलवी मौलाना, यही पीएफआई हिंदुओं के ऊपर तो नहीं, मुसलमानों के ऊपर लागू कर देगा। जी। यही जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बताने की, साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हिजाब इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं, तो कल मुस्लिम बच्चियों, महिलाओं, औरतों, बूढ़ियों के ऊपर भी ये कंपलसरी कर दिया जाएगा। और अगर आप हिजाब में नजर नहीं आई तो ऐसे ही मार दिए जाओगे। ये डिजाइन को समझना जरूरी है। ये कट्टरपंथियों को इस्लाम के नाम पे समर्थन देना एक ऐसा पाप है, एक ऐसा पाप है कि जिसका आप देखिए, कोई आप ग्लोब उठाइए, जहां जहां ये इस्लामिक कानून, ये शरिया लागू है, डेमोक्रेसी की रोशनी तक वहां नहीं है। न वहां पे कभी कोई डेमोक्रेसी बने, वो इट विल कम इनटू बीइंग, कहीं नहीं। डार्क एज की ओर जा रहा है। और ये लोग बड़े शौक से सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं कि भाई लड़कियों को जो हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिंदुस्तान एक ऐसे समय, एक ऐसे चक्र में से गुजर रहा है जहां सही गलत, झूठ सच, इसका फैसला हर लोगों को करना पड़ेगा। आप किसके साथ खड़े हैं यह तय करना पड़ेगा। आप अंधकार में जाना चाहते हैं, आप आगे विकसित मुल्कों के साथ कदम से कदम मिला करके दुनिया को लीड करना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। तो ईरान में जो घटना घटी है, उसके बाद ये जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर गैंग है, वो चुप, कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई ईरान में लड़कियों के ऊपर तो तुमने हिजाब लगा दिया, लड़कों को सब कुछ फ्री। कहां है फेमिनिस्ट लोग?
तो ये जो घटना घटी है ये एक चेतावनी है, हिंदू लड़कियों के लिए नहीं, हिंदू महिलाओं के लिए नहीं, मुस्लिम लड़कियों मुस्लिम महिलाओं के लिए, कि आज आप इसका समर्थन करोगे। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं जी। ये वही लोग हैं जो पॉलीगेमी, 4-4 शादियां करनी है इनको सब कुछ चाहिए, जब मन आया जैसे मन आया तलाक दे दिया, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सेकुलर मुल्क में रहते हैं, इसकी दुहाई देकर के आप तमाम तरह के फ्रीडम को आप लेंगे, लेकिन अपने ही समाज के ऊपर, उसकी महिलाओं के ऊपर जो है, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर सारा कुठाराघात आप करेंगे। मुझे तो लगता है कि मुस्लिम लड़कियों को सड़क पे आकर के ईरान में जो हो रहा है उसके सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अगर मजाक ही उड़ाना है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ के मुस्लिमों को किस बात का डर होता है? इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं लेकिन फिर भी सामने नहीं आते हैं, कुछ बोलते नहीं है। क्या उन्हें ऐसा होने का डर नहीं लगता जो ईरान में आज हुआ? भाई यही तो डर है, यही तो खौफ है। इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाओगे सर तन से जुदा चालू हो जाएगा। तो कभी ना कभी किसी न किसी को तो टेस्ट करना पड़ेगा। ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कहते कि नहीं ये तो फरमान है भाई, कानून, हम मुसलमान हैं तो हम तो हिजाब पहनेंगे, ये तो धर्म में लिखा हुआ है जी। हाई कोर्ट ने पूछा था कि भाई बताओ कहां धर्म में लिखा हुआ है, इज इट एसेंशियल? नहीं साबित कर सके कोर्ट के अंदर, नहीं साबित कर सके कि हिजाब जो है वो एसेंशियल है। अभी प्रधानमंत्री गए हुए थे उज्बेकिस्तान, 99% वहीं बुखारा, ये जो हदीस जो लिखा गया है वो बुखारा में लिखा गया, उज्बेकिस्तान में है। लड़कियां कोई हिजाब नहीं पहनी हुई थी, नहीं पहनती, मुसलमान नहीं है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था एबीपी न्यूज का, उसके रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय वहां के एक मस्जिद में गए हुए थे। मस्जिद के अंदर महिलाएं नमाज पढ़ रही है, उनके लिए जगह बनाया हुआ है, वो भी बिना हिजाब के, वो भी बिना हिजाब के, मुसलमान नहीं है। दुनिया में तमाम यूरोपियन मुल्क में जहां जहां इस्लाम है या इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, वो हिजाब नहीं पहनते तो वो मुसलमान नहीं है। वो सी बीच पे जाकर के सनबाथ लेंगे तो वो मुसलमान नहीं है। तो ये बेकार की बातें हैं, ये सब वार्निंग सिग्नल्स हैं। जो समाज इस तरह के वार्निंग सिग्नल्स को समझता नहीं, जानता नहीं। भाई हिंदू भी तो थे, बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी। भाई कानून के जरिए हम लोगों ने इसको इलीगल माना ना, ये तो नहीं कहने बैठ गए कि नहीं ये धर्म में लिखा हुआ है। भाई समय के साथ आपको बदलना है, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को 1400 साल पहले पीछे जाना है तो उनको जाने देना चाहिए, जिनको आगे जाना है उनको सामने आना चाहिए। और जो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के माहौल में जो सबसे पहला विक्टिम होने वाला है वो हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़कियां होने वाली हैं। दे मस्ट कम आउट एंड फाइट। नहीं तो जो ईरान में हुआ, जहां रोज घसीट घसीट के मारा जाता है, तो पीएफआई के लोग ऐसी सड़क पे घूमेंगे, पूछेंगे भाई मुस्लिम हो, हिजाब कहाँ है, और नहीं हिजाब है तो उठा करके तुमको लेके चले जाएंगे। तो यही कहानी होने वाली है। और इसके लिए इस सारा समाज, सारा देश, सारा ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। 10 साल रुकिए, उसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान में क्या क्या सा
तमाशा होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। जब पुलिस पर इस मौत का आरोप लग रहा था तो वो हर आरोप से मुकर रही थी, लेकिन जिस हिसाब से महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं महसा के लिए और अपनी आजादी के लिए भी, उससे तो यही लग रहा है कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार महिलाओं पर हिजाब थोपना चाहती है। इस मामले के बाद भारत की महिलाओं को भी जाग जाना चाहिए कि ऐसा कुछ भारत पर हावी होने से पहले आप उसका विरोध करने में सक्षम हो, ना कि चुप रहकर सहने में। क्यों हर महिला को हिजाब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।